आज की कहानी उनके लिए जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। थोड़े समय के लिए किताब उठाते हैं तो उसके बाद मन भटकने लग जाता है। ये बात है उस समय की जब बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो एक गुरुकुल में वरदराज नाम का बालक था जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वहाँ पे जो बच्चे थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे, हमेशा उसको मूर्ख बोलते थे, मंदबुद्धि बोलते थे, क्योंकि वो जो भी कोशिश करता पढ़ने की हमेशा भूल जाता था। वो बहुत कोशिश करता था कि उसको सब याद रहे, पर एक बार पढ़ने के बाद जब परीक्षा की बारी आती तो सब कुछ भूल जाता था। और कभी कभी तो वो जब पढ़ने की कोशिश करता था तो उसका मन भी भटकने लग जाता था। वहाँ पे गुरुजी ने भी बहुत कोशिश की, उसको समझाने की, उसको सिखाने की, अलग अलग तरीके अपनाए, पर वो कभी भी उसको पढ़ा नहीं पाए। तो काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि गुरुजी उसे कह देते हैं कि पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तो तुम क्यों ना इसे छोड़ दो और अपने घर वापस चले जाओ। तो ये सब सुनने के बाद यहाँ पे जो वरदराज था उसका मन दुखी हो जाता है, दिल टूट जाता है, और गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद भारी मन से वो गुरुकुल से प्रस्थान करता है। और वो अपने साथ एक सत्तू भी ले जाता है रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र था। तो वो जब निकलता है सफ़र पे तो आगे चलकर बहुत समय के बाद उसको भूख प्यास लगना शुरू हो जाती है और वो थक भी गया था। तो वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि उसके पास में ही एक कुआं था। उस कुएं में रस्सी लटक रही थी और उसने देखा कि जहाँ पे लोग रस्सी से पानी निकालते हैं तो उस रस्सी ने पत्थर को रगड़ दिया है। मतलब कि वो जो पत्थर था जिसके ऊपर रस्सी थी वो घिस चुका था। तो इसे देखने के बाद वरदराज ने सोचा कि अगर एक रस्सी पत्थर को काट सकती है तो मैं भी मेहनत करके अपनी कमियों को पूरा कर सकता हूँ। तो उसके बाद बस वो ठान लेता है कि अब तो वापस चलना है। वो घर के बहुत ही पास था, उसका घर बहुत पास आ चुका था, पर वो घर नहीं गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो घर ऐसे ही चला गया तो घर वाले तो उसे खरी खोटी सुनाएंगे ही, उसे नकारा भी समझेंगे। इसी के साथ आसपास वाले पड़ोसी भी उसको सारी उम्र सुनाते रहेंगे। तो वो बस वापस मुड़ जाता है और गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर जाता है। और गुरुकुल जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे सभी बच्चे उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि ये फिर से वापस आ गया, इसे तो निकाला गया था। पर वो वापस आता है और आके गुरुजी के चरणों में पड़ जाता है और उनसे क्षमा मांगता है कि कैसे उसने बस आज तक उनको निराश ही किया है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और उसके अंदर जो भी कमियां हैं उन सब कमियों को वो ठीक करेगा। इसके बाद गुरुजी उसका ये साहस देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रसन्न होने के बाद उसे गुरुकुल में वापस लिया जाता है। और वरदराज ने बस निर्णय नहीं लिया था, उस निर्णय पे अमल भी किया था, क्योंकि उसके बाद वो भूख प्यास नींद सब भूल चुके थे और उन्होंने सुबह उठ के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, बस वो पढ़ाई में लगे रहे। और एक दिन ऐसा आया वो सबसे आगे निकले और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। तो इसी तरीके से अगर आप भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं या फिर किताब खोलते हैं तो आपका मन भटकने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप में ही कोई कमी है जिसे आपको ठीक करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपका मन भटका रही है। अब चाहे आप अपने दिल पे पत्थर रखें या फिर मन को कठोर करें, पर आपको उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा ताकि आपका प्रॉपर फोकस किताब में लग पाए। क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, परिवार के बारे में भी सोचना है। जैसे उन्होंने अपनी उम्र में जिम्मेवारियां उठाई थी, आपको भी उठानी है। तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें आपके ऊपर लगी हुई हैं। तो जब भी आपका मन भटकने लगे तो इस कहानी को दोबारा से सुन लेना।